ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एलजी इन्वर्टर पीसीबी की कम्युनिकेशन सर्किट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट करा था कि एलजी कम्युनिकेशन सर्किट के बारे में समझाएं, तो मैं उसके बारे में आप सर्किट को एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप ध्यान से समझें। ये हमारे सिग्नल है और ये हमारा न्यूट्रल है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो आउटडोर की जो पीसीबी है वो हमारी पॉजिटिव में सिग्नल देती है। तो पॉजिटिव में जब सिग्नल देती है तो ये हमारी डायोड और रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ इसकी पिन नंबर 4 पर आ जाता है। और पिन नंबर 4 से जब ये उस समय पे स्विचिंग कर रहा होता है तो स्विचिंग करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से 3 नंबर से आउट होकर ये इसके अपटो कपलर के पिन नंबर 1 पर आ जाता है और इसकी पिन नंबर 2 पर न्यूट्रल जो है पहले से ही तैयार होता है इसमें। तो ये जो है जब पॉजिटिव से आता है सिग्नल तो नेगेटिव हमारा यहाँ होता है। तो पॉजिटिव जब हमारा यहाँ आ जाता है 4 नंबर से 3 नंबर स्विचिंग करके यहाँ आ जाता है तो ये जो है हमारा अपटो कपलर स्विचिंग करने के बाद क्या होता है कि इसकी पिन नंबर 4 पर जो है 5 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो पिन नंबर 5 पर जो 4 पर जो 5 वोल्ट की सप्लाई होती है वो जो है 3 नंबर से आउट होने के बाद यहाँ 4.7 के की रेजिस्टेंस लगी है। यहाँ पर जो है इसका एक डिवाइडर बन के एक 10 के की रेजिस्टेंस द्वारा ये एमसीओ को दे दिया जाता है। एक पीएफ लगा होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा ये रिसीव करता है। तो ये लिख दिया RX। इस ये ट्रांसफ़र कैसे करेगा कि यहाँ से आउट करेगा। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जब स्विचिंग करेगा यहाँ से भी सिग्नल भेजेगा तो यहाँ से जो है नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव इस वाले अपटो कपलर को ऑलरेडी 1 नंबर पर मिली हुई है तो इसे जो है यहाँ से जो है नेगेटिव मिल जाएगी 4.7 के की तरफ रेजिस्टेंस से। फिर यहाँ पे ये स्विचिंग करेगा। स्विचिंग करने के बाद क्या करेगा ये हमारा, क्योंकि ये हमारा डायोड उल्टा लगा हुआ है तो ये नेगेटिव में सिग्नल देगा। तो नेगेटिव में सिग्नल देगा तो ये हमारी 10 के की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से जो है ये सिग्नल देगा। सिग्नल देने के बाद ये 3 नंबर से 4 नंबर से आउट होने के बाद ये सिग्नल जो है आउट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि मैं बताऊं आपको, जब हमारा पॉजिटिव आ रहा होता हो आउटडोर भेजता है तो पॉजिटिव यहाँ से आउट होके इसकी इस पर आ जाता है। जब यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आता है तो ये जो है जब ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ से इसे जो है नेगेटिव 3 नंबर से होकर यहाँ भेजना होता है। जब पॉजिटिव आ रहा होता है तो यहाँ आती है और जब नेगेटिव हमें इसे भेजना होता है सिग्नल तो ये जो है 10 के की रेजिस्टेंस द्वारा यहाँ से नेगेटिव लेके इसे भेज देता है। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार से इसमें चलती रहती है। अब इसमें जो है अब हम आउटडोर की जो हमारा आउटडोर में जो कम्युनिकेशन सर्किट बना हुआ उसके किसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। ये हमारा आउटडोर का सर्किट है कम्युनिकेशन। तो ये किस प्रकार से बनता है, ये हमारी पावर बैंक बनती है यहाँ पर। तो पावर बैंक किस प्रकार से, लाइन से हमारी 2 रेजिस्टेंस लग के, एक जो है डायोड लग के और ये यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया जाता है और एक न्यूट्रल से 2 जो है जीनर लगा दिए जाते हैं और एक डायोड और लगा हुआ होता है। तो ये मतलब इसके वोल्टेज को, यानी कि ये यहाँ पे जो है 24 वोल्ट के करीब बनाने होते हैं पावर बैंक को। तो ये 12-12 वोल्ट के जो है हमारे जो है दोनों जीनर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 24 वोल्ट समथिंग यहाँ बनाए जाते हैं। ये डायोड हमारे सेफ्टी के लिए लगा हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से। ये हमारी पावर बैंक बनने के बाद यहाँ से जो है हमारे 24 वोल्ट जब बनने के बाद ये हमारी पिन नंबर 4 पर आ गए। तो ये पिन नंबर 4 पर आ गए तो अब ये जो है जब हमारा इंडोर से जब सिग्नल आ रहा है, अब ये पिन नंबर 4 पर आ गए तो ये यहाँ पे स्विचिंग हो रही होती है। स्विचिंग होने के बाद क्या होगा कि ये पिन नंबर 3 से हमारी पिन नंबर 1 पर आ जाएगा और उधर से जो है हमारी नेगेटिव में जब सिग्नल आ रहा होता है तो ये डायोड और ये 30 के रेजिस्टेंस द्वारा ये यहाँ पर जो है इस जगह की पिन नंबर 2 पर आ जाता है इसकी। जब पिन नंबर 2 पर आ जाता है तो ये जो है एलईडी हमारी ग्लो कर जाएगी और ग्लो करने के बाद पिन नंबर 4 पर इसके जो है 5 वोल्ट सप्लाई है। वो 5 वोल्ट सप्लाई को क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक 4.7 के का रेजिस्टेंस लगी हुई है, क्योंकि ग्राउंड यहाँ का भी ग्राउंड यहाँ और का भी प्लस इस तरीके से होता है ये।
तो यहाँ से जो है पॉजिटिव आउट करेगा। तो यहाँ पे जो सिग्नल बनाएगी जो भी है इसका पैरामीटर हो इस हिसाब से बनाती है। तो इस हिसाब से जो पैरामीटर बनाएगी और इस हिसाब से भी बना सकती है। कुछ भी अपना मतलब माइक्रो कंट्रोलर कुछ भी इसमें जो है भेज सकता है सिग्नल बनाकर। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर नेगेटिव आने के बाद तो ये रिसीव कर लेता है। तो रिसीव करने के बाद ये क्या करती है, ये हमारी एमसीयू आउट करती है। तो आउट किस प्रकार करती है, तो आउट जब करती है तो हमारी पिन नंबर ये नेगेटिव में यहाँ से आउट करेगी। आउट करने के बाद ये हमारी जो है पिन नंबर 1 पर जो है 4.7 से यानी कि 5 वोल्ट से ये एक 5 वोल्ट यहाँ पर लगा आया हुआ है पहले से ऑलरेडी, और ये यहाँ नेगेटिव में सिग्नल देगी। जब ये जो है यहाँ पे ये एलईडी ग्लो करेगी। तो ग्लो करने के बाद क्या होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव में सिग्नल भेजेगा। तो ये जो है हमारी यहाँ से उस समय पे यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रही होगी, तो ये पॉजिटिव में सिग्नल भेजेगा। तो ये 4 नंबर से 3 नंबर से आउट करने के बाद इस रेजिस्टेंस के थ्रू ये जो है इनके द्वारा और ये डायोड को पॉजिटिव आउट कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो है ट्रांसफ़र करेगा, ये रिसीव करेगा। तो इस प्रकार से ये जो है सिग्नल हमारी जो है, मैं दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जब इंडोर से हमारा सिग्नल आता है तो नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव में आने के बाद क्या होगा कि ये नेगेटिव हमारा यहाँ आ जाएगा पिन नंबर 2 पे। एक मिनट रुक जा। तो इस प्रकार से यहाँ पे पॉजिटिव होगा और ये जो है हमारा रिसीव करने वाला है और ये हमारा आउट करने वाला है। जब यहाँ पे नेगेटिव आ रही होती है तो उस समय पे हमारा ये वाला कप टू कपलर काम करेगा, और जब यहाँ से पॉजिटिव भेजना होता है तो ये वाला कपलर तो हमेशा चालू ही होता है, क्योंकि उस हिसाब से इसे जो है ये जो है 3 नंबर और 4 नंबर से आउट करना होता है। तो इस प्रकार से आप जो कम्युनिकेशन सर्किट जो है चेक कर सकते हैं और इस सर्किट को बार बार समझ के ओके कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिलता है। जो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।